क्या आपकी सैलरी बहुत कम है? इस कारण से आपको लगता है कि इतनी कम सैलरी में अमीर बना नहीं जा सकता या अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वेल्थ हमेशा बड़ी सैलरी से नहीं बनती है। वेल्थ बनाने के लिए आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स सही होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम सैलरी वाले भी लोग अमीर कैसे बन सकते हैं। हमारे देश में लाखों लोग एवरेज सैलरी पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसमें से जो कि 10-15 साल में अपना वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरी बढ़ने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इनकम में नहीं होता है, डिफरेंस सोच में और मनी मैनेजमेंट में होता है। हमारी सैलरी जैसे ही बढ़ती है, हम नया फोन खरीद लेते हैं, नए कपड़े ले लेते हैं, होटलों में खाना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं घूमने का प्लानिंग कर लेते हैं। यानी कि सैलरी बढ़ी नहीं कि एक्सपेंसेस पहले ही बढ़ गए। यही है सबसे बड़ा वेल्थ किलर। याद रखिए, सैलरी बढ़ने के साथ आप एक्सपेंसेस को मत बढ़ाइए, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। आप अपनी सैलरी को हमेशा 50, 30 और 20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए। 50 मतलब कि लेट से कि आपका सैलरी अगर लेट से कि 30,000 रुपया है, तो लगभग 15,000 रुपये आपको अपने घर के खर्चे के लिए रख लेना है। उसमें एजुकेशन आ जाएगा, घर का रेंट आ जाएगा। और जो है कि उसका जो 30% है, यानी कि उसका 30% होगा लगभग 30,000, 9,000। 9,000 रुपये आप कहीं कुछ घूमना है या कहीं कुछ खरीदना है, राइट? तो उसके लिए आप रख सकते हैं, अपने वांट्स के लिए, अपने डिजायर के लिए। और बाकी जो 20% है, 30,000 का 20% हुआ लगभग 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपया जो है आपको वो इन्वेस्ट करना ही करना है उसको। शुरुआत में जिनकी स्टार्टिंग में नई नई जॉब लगी है, उनके लिए 20% पैसा बचाना या इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो वो लोग जो है 10% से स्टार्ट कर सकते हैं। 10% से आप स्टार्ट कीजिए, चाहे 20% से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करना है, हर महीने करना। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एसआईपी का, जहाँ की हर महीने आप जो है कि 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उस पे लेट से कि आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो 10 सालों में जो है आपका जो कॉर्पस हो जाएगा लगभग 8 लाख रुपया हो जाएगा। और 20 सालों में जो है वो आपका कॉर्पस लगभग 45 लाख का हो जाएगा। और 25 साल में आप बना लेंगे पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया। ये बस 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने से 25 साल तक आपने किया, बिना रुके किया, कि कभी भी आपने मिस नहीं किया। तो आप 3,000 रुपये छोटा रकम से 25 साल में आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना लेते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। अमीर बनने के लिए आपको लॉटरी लगने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जैकपॉट मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए बस आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। यहाँ पे आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि कम सैलरी में वेल्थ बनाना तो बिल्कुल आसान होता ही होता है, लेकिन अगर आपका इनकम अगर बढ़ते रहता है, आप अपना जीवन में अगर इनकम को बढ़ाते रहते हैं या बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, तो यह जर्नी जो है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो है, वो काफी और आसान बन जाती है। लेट से अगर आप अपना इनकम बढ़ाते हैं, लेट से आपका अगर महीने का इनकम 30,000 है और उससे आप लेट से कि 50,000 कर लेते हैं। 50,000 कैसे कर लीजिएगा? आप कोई नए स्किल सीखते हैं, कोई कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं या कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि जिससे कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप उस पर फोकस कीजिएगा तो जो जर्नी है, जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है, जो 25 साल में होने वाला, हो सकता है वो 20 साल में हो जाए, हो सकता है कि 15 साल में आप उसे हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, एक इनकम से सर्वाइवल होता है, लेकिन मल्टीपल इनकम से वेल्थ क्रिएट होता है। वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर जीवन में कभी इमरजेंसी आ जाए, फैमिली में कोई इमरजेंसी हो जाए, भगवान न करे, तो आप अगर उस वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या हमेशा लोन लेने की अगर आदत है, तो आपको वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है आपका काफी मुश्किल भरा रहेगा। हो सकता है कि आप टाइम पे अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप जिस वक्त भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए है कि आप हमेशा इमरजेंसी फंड को बना के रखें। कम से कम आपके पास 6 महीना से लेकर के 9 महीने तक का इमरजेंसी फंड या 3 महीने से लेकर के 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना ही चाहिए। वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए गुड डेट वर्सेस बैड डेट में। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है लगभग 30% का होता है। तो क्रेडिट कार्ड के ईएमआई से आप अपने आप को जितना बचा सके उतना बचाइए। और जैसे कि आप अगर लोन लेने का कभी मन करे तो आप हमेशा गुड लोन लीजिए, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया। हाउसिंग लोन जो होता है वो एक असेट उससे आप बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हाउसिंग लोन को एक अच्छा लोन माना जाता है। तो आप हमेशा जीवन में जब भी लोन लें तो किसी अच्छे काम के लिए लोन लें, ना कि अपने शौक मौज को पूरा करने के लिए लोन लें।
सच्चाई यह है कि कम सैलरी कभी प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है गलत आदत। एक 25,000 रुपए महीने कमाने वाला इंसान हो सकता है कि 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले इंसान से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर ले अपने पूरे लाइफ में। याद रखिए, वेल्थ सैलरी से नहीं, वेल्थ सिस्टम से बनता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम इसी तरह का जो वीडियो लेकर के आते हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, सेविंग से जुड़ा हुआ। और एक और बात, अभी मैंने कमेंट में कुछ पर्सनल फाइनेंस के बुक्स को रिकमेंड किया है। मैं उन किताब को खुद पढ़ा हूँ भी, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है। पर्सनल फाइनेंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहते हैं, तो आपको इन सारी किताबें आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं। उन किताबों को पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स को, डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट दिया गया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं।